मुरादाबाद में रुचि वीराव काफी वोटों से आगे हो गई है। 10,000 वोटों का अंतर उन्होंने हासिल कर लिया। मोहिबुल्ला आगे हैं 6,000 से, 5,000 से संभल में आगे है। फिरोजाबाद में 8,000 से अक्षय यादव है। मैनपुरी जरूर उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ सोच रहे थे कि वो 24,000 वोट से अभी तक मैनपुरी में आगे चल रही है। एक आंवला सीट बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्योंकि 15,000 से ज्यादा वोटों से अभी नीरज आगे हैं। बाकी सब चीजें जैसे मोहनलालगंज भी एक ऐसी सीट दिख रही है जहां 17,824 वोटों से आगे हैं। बाकी तमाम सीटें जो है 1,300, 1,500, 206, 127, 344, तो ये वो है जो ये बता रही है कि अभी बहुत चेंज आएगा, इस सब में बहुत बदलाव आएगा। लेकिन बीजेपी को शुरुआती तौर पर एकदम स्टनिंग ये लगा होगा और तमाम उन लोगों को भी जो राजनीतिक प्रेक्षक जिनको लग रहा था कि बीजेपी यहां बहुत अच्छा कर रही है। शुरुआती मैंने बताया कि जैसे मिर्जापुर में है तो वो महज 710 वोटों से आगे हैं, तो ये अभी बहुत लंबा जाना है। चुनाव के दौरान बीजेपी वाले कह रहे थे कि जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो एक गाड़ी में आ जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि जो रुझान बता रहे हैं कि दोनों के लिए, एनडीए के लिए, एनडी के लिए बस चाहिए, क्योंकि जो हिसाब किताब दिखाई दे रहा है बराबर का दिखाई दे रहा है। अजीत सिंह राठी हमारे साथ लगातार उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। अजीत, हालांकि 5 सीट का हाल आपने बताया, लेकिन पहले फेज में चुनाव यानी कि वोटिंग हुई, फिर इसके बाद तमाम नेता देश के दूसरे हिस्सों में गए जहां चुनाव प्रचार करते नजर आए, रैली करते नजर आए, रोड शो करते नजर आए, यहां तक कि नामांकन में भी शामिल हुए, लेकिन कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जैसा हमारे जो गेस्ट थे आपने उनसे पूछा था कांग्रेस की स्थिति को लेकर के भी, कांग्रेस की स्थिति यहां इसलिए डाउन हुई शुरुआती दौर से कि जो बड़े छत्रप थे, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष जो इस समय है यशपाल आर्य, जो 7-8 साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, एक बार बीजेपी में भी चले गए थे 2016 में। जब इन बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से ऑन कैमरा मना किया तो जो कार्यकर्ता कांग्रेस का था, जिसका जो उत्साह था, उसका उत्साह पूरी तरह से ठंडा हो गया। उसके बाद फिर हरीश रावत ने मना किया और अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया। तो ये एक जो अंदर जो रिएक्शन कांग्रेस के भीतर हो रहा था, जो उत्साही कार्यकर्ता था, उसका उत्साह ठंडा हो गया। और ठंडा होने के बाद ये हुआ, उधर भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का लक्ष्य नहीं रखा, मार्जिन का लक्ष्य रख लिया कि हम 5 लाख के अंतर से हर सीट को जीतने का हमारा लक्ष्य है। जीत पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। हालांकि 5 लाख का मार्जिन किसी सीट पर नहीं आने वाला है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आप लक्ष्य को जितना बड़ा करेंगे तो आपका जो कार्यकर्ता है उतनी ही मेहनत से काम करेगा और उसको टारगेट पर वही देखना है जो पार्टी दिखा रही है। जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए जो जैसे एग्जिट पोल आए, यानी जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद भी हमारे संपादक हैं धीरेन्द्र जी, तो उन्होंने भी एक बार एक शो में हमसे भी पूछा था, खुद का भी इनपुट था, तो तब भी ये 5 सीटों का अनुमान था। एग्जिट पोल आए तब भी है, अभी भी जितने राउंड भी पूरे हो चुके हैं 5 लोकसभा सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और भाजपा ने अपने बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा। तो अगर टिहरी की भी हम बात करते हैं तो वो राज परिवार से है, 4थी बार चुनाव लड़ रही है माला राज्य लक्ष्मी शाह, और उनके पति और उनके ससुर यहां पर 1952 से लगातार एमपी का चुनाव जीतते रहे हैं। एक बार परिपूर्णानंद पैनुली जी ने जरूर राज परिवार को हराया था, लेकिन एक आध बार वो और भी हारे, विजय बहुगुणा ने भी हराया, लेकिन वो कंटिन्यूअस किसी भी पार्टी से रहे, वो जीतते रहे। तो मजबूत कैंडिडेट थे। अच्छा, एक सुरक्षित सीट है अल्मोड़ा, वहां भी पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा, वो भी वहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। यानी भाजपा में एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं था जो अपरिपक्व हो, जिसकी राजनीतिक पकड़ ना हो, जिसका अपने क्षेत्र में दम ना हो। तो सारे प्रत्याशी ऐसे धुआंधार उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से बढ़त जो बना ली थी, वो अभी तक जो मतगणना हो रही है वो अभी चली आ रही है। अभी मतगणना पूरी होने की स्थिति, क्या तस्वीर क्या होगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये वो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रशांत उमराव जी जो कह रहे थे ना आप लोग कि इंडी वाले एक गाड़ी में आ जाएंगे, बराबर का टक्कर एकदम बराबर की होती जा रही है उत्तर प्रदेश में। अब वो तो कह रहे हैं हम तो बस में बैठेंगे, आप लोगों को भी बस में बैठाएंगे। तो राहुल जी भी इलेक्शन कमीशन के भी आंकड़े में वेबसाइट में देख रहा हूँ, लगातार हमारी सीटें आंकड़े बढ़ रहे हैं और पूरे देश में देखें खाली भारतीय जनता पार्टी भी 200 सीटों पर आगे चल रही है। और आपके टीवी स्क्रीन अब तो शाम को देखेंगे। अभी इसी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आप अनुमान लगाने का कोई अर्थ नहीं रह गया। अब तो 5 मिनट बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी, 6 मिनट बाद। विपक्ष कह रहा है कि नजरबंद किया जा रहा है। कल अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने क्या नजरबंद किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। ऐसा है, कहीं कहीं कुछ अधिकारी होते हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन
अगर किए जा रहे हैं तो कभी चुनाव की प्रक्रिया में इस तरह का काम होता नहीं। अगर हो रहा है तो बहुत गलत है। अच्छा, कल भाजपा के वरिष्ठ नेता भी चुनाव आयोग से मिले, उन्होंने ये कहा है कि सपा दंगा कराना चाहती है पीसी करी, उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा है। सपा क्यों दंगा कराना चाहिए? जो पार्टी जीत रही होती है वो कभी नहीं चाहती है हंगामा हो, गड़बड़ी हो, कोई बात हो, कभी नहीं चाहती। वो चाहती है सब शांतिमय तरीके से। वो चाहती है किसी तरह का मौका पुलिस को न मिले जो कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। तो रामगोपाल यादव को सुन रहे थे, हालांकि उनका कहना है कि फाइनल आंकड़े आएंगे फिर बातचीत होगी। प्रशांत उमराव जी कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि एक टाइम में ऐसा हुआ था, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भाजपा की सीटें 27 चली गई थी। अभी करंट में 36 दिखा रहा है। तो सीटें लगातार हमारी बढ़ रही हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीटें